नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं इस सीरीज में ले रहा हूँ फोरियर सीरीज के इस अगले वीडियो में, वो है फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड एक्स डिफाइंड इन दिस इंटरवल -3 to 3। तो देखिए, ये जो चैप्टर्स हमारे हैं, अगर फोरियर सीरीज के हम देखें ठीक से, अगर इसको क्लासीफाई करें कि कितने कितने टाइप की हमारी प्रॉब्लम्स हैं, तो पहला जो वो है पार्ट या फर्स्ट जो चैप्टर है इस पर्टिकुलर यूनिट में फोरियर सीरीज में, वो है जब हमारा इंटरवल 2 पाई था या एल पाई है। उस पर दो हमारे जो है चैप्टर्स हैं या दो पार्ट हैं उसके। पहला है जब फंक्शन सिंगल फॉर्म में डिफाइंड है, नॉर्मल फॉर्म में, और दूसरा है जब पीस वाइज डिफाइंड है या डिसकंटिन्यूअस है पॉइंट्स पर। सेकंड वो है। उसके बाद फिर हमारा आता है थर्ड चैप्टर जिसमें के इंटरवल अदर देन 2 पाई है। तो क्योंकि उसमें अदर देन 2 पाई लेने में जो फंक्शन हमारा है या फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। नाउ इस केस में मैं दो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी ले चुका हूं। थर्ड प्रॉब्लम इसी सीरीज की है, ये इसी में ही डिसकंटिन्यूटी वाली भी है जिसमें के फंक्शन पीस वाइज डिफाइन किया हुआ है। पीस वाइज फंक्शन को हाइब्रिड फंक्शन भी बोलते हैं। नाउ यहां पर हमें जब इंटरवल इस टाइप का दिया हो -a to a, किसी भी फॉर्म में हो -a to a अगर इंटरवल है, तो उस केस में हमें फंक्शन को इवन है या ऑड ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। तो सबसे पहले कि इससे मिल के हम स्टार्ट करें क्वेश्चन को, सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो उसके लिए क्या किया हमने, f ऑफ -x निकाला विच इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ -x। नाउ मॉड ऑफ -x और मॉड ऑफ x ये दोनों ही सेम ही होते हैं, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस मॉड x। सेम फंक्शन की तरह से आ गया, ये भी फंक्शन f x है। इसका मतलब f माइनस एक्स जोड़ो एफ एक्स, इसका मतलब फंक्शन इज इवन, एफ एक्स इज इवन। फंक्शन इवन से क्या मतलब निकला? फंक्शन इवन से एक बात निकली कि जो हमारा ए नॉट हमने डिफाइन किया था, सबसे पहले लेट्स राइट डाउन द सीरीज। तो जो एफ एक्स है दैट इज 1 प्लस मॉड एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन cos n pi x by l। व्हाट इज l? ओके, यहां पर अगर हम l देखेंगे तो इसका गैप कितना है? गैप कितना आ रहा है b माइनस ए में? 6। तो 2l इज इक्वल टू 6। व्हाट इज l? l इज 3। तो सबसे पहले हमारा l आ गया 3 cos n pi x by 3। जब इंटरवल 2 पाई होता है तो l पाई हो जाता है और ये पाई कैंसिल हो जाता है जो यहाँ पर आर्गुमेंट में है cos के। इसलिए थोड़ा सा वो क्वेश्चंस की जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन, और यही बात साइन एन पाई एक्स बाई 3। एन पाई एक्स बाई एल होता है इन जनरल, हमने चूंकि l को 3 लिया है इस क्वेश्चन में, तो साइन एन पाई एक्स बाई एल बाई 3 हो गया। ठीक है, साइन एन पाई एक्स बाई 3 हो गया। अब चूंकि फंक्शन इवन है तो लेट्स एक्सप्लोर उससे क्या फर्क पड़ेगा। फर्स्ट चीज ये है कि इसमें जो बी एन है हमारा, ध्यान से देखिएगा, बी एन हमारा क्या होगा, -3 to 3, करेक्ट। एफ एक्स दैट इज 1 अपॉन एल, सबसे पहले तो 1 अपॉन 3 एफ एक्स दैट इज 1 प्लस मॉड एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाई 3, करेक्ट, साइन एन पाई एक्स बाई 3। इस एल को भी मैं 3 ले सकता हूं बिकॉज ऑलरेडी हमने जो है इसको 3 ले लिया है, dx। यहां फंक्शन ये जो लिमिट है इसकी -a to a है, ये फंक्शन ऑड है, साइन इज ऑलवेज ऑड। ये अभी हमने शो किया कि इवन है, इवन इंटू ऑड इज ऑड। इवन इंटू ऑड होने से क्या हुआ कि ये जो लिमिट है हमें पता है कि ये आंसर 0 आ गया। तो सबसे पहला ये होगा कि बी एन 0 हो गया बिना कोई भी कैलकुलेशन करे हुए, जस्ट बिकॉज द फंक्शन इज इवन और ये ऑड है, तो इवन इंटू ऑड ऑड हो गया। ऑड फंक्शन अगर -a to a अगर लिमिट ली जाती है और एफ एक्स डी एक्स होता है तो आंसर उसका 0 आ जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया, बी एन 0 आ गया। अब ए नॉट ए एन पर भी थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा ही, इन द सेंस दैट ए नॉट हमारा होगा 1 अपॉन एल दैट इज 1 अपॉन 3 इंटीग्रल -3 to 3। इंटीग्रल -3 to 3 को मैं लिख सकता हूं इंटू 2 0 to 3, क्योंकि इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में लिमिट जो है -a to a की हो जाती है 2 टाइम्स 0 to a, तो ये हो गया 0 to 3। इस इंटरवल में जो हमारा फंक्शन x मॉड x है वो भी x हो गया, बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू के लिए मॉड x x होता है 1 प्लस एक्स डी एक्स। ये कितना हो गया, 2 अपॉन 3 तो बाहर है ही है,
और अंदर हुआ ये x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हुई इसकी 0 to 3। ये हुआ 2/3 इंटू, जब मैंने लिमिट रखा तो 3 प्लस 9/2, 3 प्लस 9/2 माइनस 0 0 रखा तो क्या ये 0 ही हो गया, तो 3 प्लस 9/2 हो गया। तो ए नॉट हमारा आ गया फाइनली, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं 15/2 इंटू 2/3, तो सो इस विल बी 2/3 इंटू, इसमें एलसीएम लेने के बाद 15/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो ए नॉट इज 5। बी एन हमारा 0 हो गया, ए नॉट हमारा 5 आ गया। लेट्स नाउ कम लास्ट थिंग इज ए एन, और ए एन निकालने के बाद हम इसको वापस उस फोरियर सीरीज की फॉर्म में रख देंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज ए एन। ए एन वही हमारा 1/L सॉरी, तो 1/L का मतलब हो गया 1/3। यहां पर फिर से सेम चीज हम करेंगे कि हमने जो है वो -3 to 3 को 2 टाइम्स 0 to a की वजह से 0 to 3 लिया। एफ एक्स हमारा इस प्रोसेस में 1 + x हो गया, मॉड x भी खत्म हो गया, इससे एडिशनल थिंग, और cos n pi x by 3 dx, n pi x by 3 dx। l जो है वो हमारा 3 था, बिकॉज ओरिजिनली इंटरवल -3 to 3 दिया हुआ था। इसके बाद हमने क्या किया कि इसको जो है लिया हमने 2/3 और इसको इंटीग्रेशन किया, तो 1 + x एज सच जो हमारा प्रोसेस चलता है u एज सच, इसका इंटीग्रेशन विच इज साइन, कॉस का होता है साइन n pi x by 3 डिवाइडेड बाई n pi by 3, करेक्ट, n pi by 3 माइनस 1 + x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ क्योंकि x का 0 हो गया, 1 x का 1 हो गया। साइन का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस कॉस n pi x by 3 डिवाइडेड बाई n pi by 3 पहले था, n pi by 3 एक और आ गया, तो n स्क्वायर pi स्क्वायर बाई 9 हो गया, एंड दैट्स ऑल। इसकी जो लिमिट आई हमारी वो आ गई 0 to 3। ओके, नेक्स्ट। तो अब हम जो है ए एन की वैल्यू निकालना है इस समय, तो ए एन हमारा हुआ 2/3, ए एन हुआ हमारा 2/3। अब लिमिट रखना रहेगा सिर्फ, तो 3 रखा हमने x को पहले, तो 3 + 1 4 हो गया, ठीक है। बट यहां पर भी वही वाली बात है, सेम चीज, जब मैं 3 रखूंगा x को तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, साइन n pi इज ऑलवेज 0, तो 0 रखें या 3 रखें तो ये पार्ट तो हमेशा 0 हो ही रहा है साइन की वजह से। साइन 0 भी 0 होता है, साइन n pi भी 0 होता है, ये तो इसकी तो बात ही नहीं। ये माइनस था, एक माइनस फॉर्मूले वाला था, इसको प्लस कर देते हैं क्योंकि अब हमारा वो काम तो बच गया है। खाली इसी फैक्टर के ऊपर मुझे फोकस करना है। तो 2/3 बाहर था, ये n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 9 था, तो इसको मैं ऊपर ले गया तो उल्टा हो गया, 9/n स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया, एग्रीड। और इसके बाद जो है इसकी 3 वैल्यू रखी हमने, तो ये हो गया cos n pi, और जब इसकी 0 रखी हमने तो -1, ठीक है। 0 रखने पर cos 0 होता है 1, ठीक है। वैल्यूज तो ये नॉर्मली तो पता लग ही गया होगा आपको। 3 ये हो गया 6, तो ए एन हमारा क्या हुआ, 3 से हमने कैंसिल किया, तो 6/n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर -1 to the power n -1। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 6/n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब क्या है इसमें कि जब ये n इवन होगा तो ये प्लस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और जब n ऑड होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -1 -1 -2 -12 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं, बजाय इसको लिखने के इस टाइप से मैं इसको हमेशा जो है इस फॉर्म में लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 0 if n is even, ठीक है, 0 if n is even, बिकॉज n इवन होने से ये हमेशा प्लस हो गया, 1 -1 0 हो गया, एंड इट्स इक्वल टू, अगर मैं n ऑड लेता हूं तो ये -1 -1 -2, तो -12/n स्क्वायर पाई स्क्वायर if n is odd, if n is odd। इस तरह से मेरा ये जो है वैल्यू आ गई। तो अब हमारा जो है ए नॉट अभी मैंने निकाला था 5, तो मेरा जो एक्सपेंशन हुआ बायनोमियल का, लेट्स राइट डाउन 1 + mod x, ठीक है, इन -3 to 3 a नॉट बाई 2, a नॉट बाई 2 कितना हो गया, 5/2, ठीक है, 5/2 प्लस, नाउ 5/2 के बाद क्या होगा, लेट्स टेक -12 by pi स्क्वायर आउटसाइड,
minus 12 by pi square outside sigma n is equal to 1 to infinity an, ठीक है, an into cos n pi x by 3. Now what this an is, minus 12 by pi square तो मैंने बाहर ले लिया है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 upon n स्क्वायर. ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया. बट थोड़ा सा इसमें जो है अभी और मॉडिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि इसमें एक बात और भी थी कि n इवन पे 0 जा रहा है, ऑड पर ये है, ऑड पर ये आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस मॉड x इज इक्वल टू, इसको अगर मैं थोड़ा एक्सपेंड करके लिखूं तो जाएगा माइनस 12 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू, जब n की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर, दैट इज कॉस ऑफ पाई x बाई 3 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर. जब n 2 है तो ये 0 हो गया, बिकॉज इवन पर ये n जब इवन है तो 0 हो जाएगा. जब n 3 हुआ तो हुआ प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर इंटू कॉस 1 अपॉन 3 स्क्वायर इंटू कॉस 3 पाई एक्स बाई 3 विच इज पाई एक्स. ठीक है, कॉस 3 पाई एक्स बाई 3. पाई एक्स बाई 3, राइट, प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर कॉस 5 पाई एक्स बाई 3. ठीक है, तो ये हमारा प्लस 1 सो फोर्थ, ये हमारा आंसर आ गया. हियर हमारे पास जो है वो bn की यहां तक बात थी, नेक्स्ट स्टेप की, वो हमने 0 ले लिया बिकॉज फंक्शन वाज इवन. तो ये मेरा फाइनल आंसर है. 1 प्लस मॉड x इज 5/2 माइनस 12 अपॉन पाई स्क्वायर cos पाई बाई 3 अपॉन 1 स्क्वायर cos 3 by x by 3 upon 3 square and so on and so forth, right?